हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं, ये जो अपकमिंग एग्जाम है एचएएस का, जो कि आप सभी को पता है कि 27 अगस्त को होने वाला है। ये पेपर पहले आपका 23 जुलाई को होना था, उसके बाद ये 20 अगस्त को हो गया। जिस तरीके की हिमाचल में बाढ़ आई, फ्लैश फ्लड्स आए, क्लाउड बर्स्ट हुए, तो यातायात जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ, तो इसलिए 20 अगस्त को रखा गया। और उसके बाद कहा गया कि सीटेट का एग्जामिनेशन, एक सेंटर एग्जामिनेशन जो है वो आपका 20 अगस्त को है, तो इसलिए इसको 27 अगस्त को जो है वो शिफ्ट कर देगा। बट अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि 27 अगस्त को भी एक सेंटर एग्जामिनेशन है, और उस एग्जामिनेशन को बोला जाता है एफकेट एग्जामिनेशन। एफोर्स का जो एक आफ्टर ग्रेजुएशन जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो भी 27 को है। हालांकि वो 3 दिन होगा, 25, 26 और 27 को, बट 27 को भी कई बच्चों का वो एग्जामिनेशन है। और उसके साथ साथ 3 सितंबर को जो है वो सीडीएस एग्जामिनेशन भी है। तो हिमाचल के युवाओं ने जो है वो एचपीपीएससी से, सरकार से ये गुहार लगाई है कि जो आपका एचएएस का एग्जामिनेशन है इसको पोस्टपोन करके 10 सितंबर कर दिया जाए। अब 10 सितंबर करने का मेन मकसद यही है क्योंकि 3 सितंबर को भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3 सितंबर को सीडीएस एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का जो है वो आपका पेपर है। अब ये युवा जो है, जो कि तीनों पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर 27 अगस्त को पेपर होता है तो उनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उनको कि वो कौन सा एग्जामिनेशन दे, या वो एफकेट का एग्जामिनेशन दे या फिर वो एचएएस का एग्जामिनेशन दे। तो यही एक गुहार जो है वो, यही एक जो वो लगा रहे सरकार से कि इस पेपर को जो है वो आगे एक्सटेंड किया जाए। देखिए, आजकल जब युवा जो तैयारी करता है तो वो सभी एग्जामिनेशन की तैयारी करता है। अगर आप एचएएस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सीडीएस का अगर आप देखेंगे पैटर्न थोड़ा सा आपको सिमिलर मिलेगा। एफकेट में हालांकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, उसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग आता है, हालांकि वो सीसेट में भी आपका आता है। तो बच्चे की एक तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम जो है वो आपकी होती है। और हमारे जो युवा है आजकल, इसको अगर हम उससे कोई अपॉर्चुनिटी छीनते हैं तो वो एक बड़ा बुरी चीज जो है वो उनके साथ होगी। तो अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, एचपीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं इसके आगे। अभी तक के लिए देखो, 2 हफ्ते से पहले जो है वो आपके एडमिट कार्ड्स आ जाते हैं, बट अभी तक आपके एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं। तो देखते हैं कि 27 है, क्योंकि सीटेट के एग्जामिनेशन जो सेंटर लेवल का एग्जामिनेशन है उसके लिए उन्होंने डेट को एक्सटेंड किया। अब एफकेट का एग्जामिनेशन भी सेंटर का, देखिए एफकेट की जो नोटिफिकेशन है वो काफी पहले आ चुकी है, और सीडीएस की जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी हमें पता है, यूपीएससी अपना कैलेंडर रिलीज कर देता है 1 साल पहले। तो फिर ये तो ऑलरेडी पहले ही पता होना चाहिए था कि 27 और 3 को जो है वो ऑलरेडी जो है वो एग्जामिनेशन है। और दोनों, मतलब अगर आप एचएएस को देखोगे, अगर आप सीडीएस के एग्जामिनेशन को देखोगे, आप एफकेट को देखोगे, तो ये तीनों एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन बेस पे, अगर कोई एग्जामिनेशन इस पे जैसे सीएचएसएल का एग्जामिनेशन होता है तो वो अगर 12th बेस पे होता है, तो अगर कोई बच्चा 12th बेस पे है, उसका एचएएस के साथ कोई लेना देना नहीं। बट आजकल के जो युवा है, ग्रेजुएशन के बाद उसके पास कई सारी अपॉर्चुनिटी होती है। वो डिफेंस में भी जा सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकता है, आईएएस का पेपर भी दे सकता है, कई सारे एग्जामिनेशन देता है। और अगर हमने सेंटर के एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी एक बार डेट एक्सटेंड की है, तो हमारे को इन सेंटर के एग्जामिनेशन के लिए भी जो डेट एक्सटेंड जो है वो करनी चाहिए। अब हालांकि यहाँ पे कुछ बच्चे नाराज भी होंगे, क्योंकि काफी देर से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हाई जोश में रहते हैं, बट हर बार की तरह जो है वो डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी जाती है। तो ये भी एक बच्चे काश मतलब हो सकता है मेरे से नाराज हो कि सर कह रहे हैं कि आगे हो जाना चाहिए, बट उन युवाओं के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। उन युवाओं के नाम भी इसमें है जिन्होंने ये गुहार लगाई है कि भाई प्लीज इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए। पर मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं तो आई थिंक ये करना चाहिए, क्योंकि एक माइंडसेट होता है कि चलो एफकेट का एग्जामिनेशन देते को उनको, तो हमें, जो बच्चा सिर्फ एचएएस की तैयारी कर रहा हो, आपको तो सिर्फ एक एग्जामिनेशन देना है। बट इस बच्चे के ऊपर, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, इसको एफकेट भी देना है, उसके अगले हफ्ते उसको सीडीएस देना है, उसके अगले हफ्ते उसको एचएएस देना है। तो एक लगातार उसको 3 टेस्ट देने हैं। बट हम उनको अगर फ्री माइंडेड रखेंगे कि हाँ भी वो पहले एफकेट दे दे, फिर सीडीएस दे दे, फिर एचएएस दे दे, तो वो उनके लिए बहुत बेटर है। और ऑलरेडी हम सेंटर एग्जामिनेशन 1 को डक करके हमने अपना पेपर जो है वो आगे किया है, तो सेंटर के एग्जामिनेशन पे आई थिंक जो है वो क्लैश जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आज की इंफॉर्मेशन यही थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए, एचपीपीएससी को एग्जाम आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 27 को कर दीजिए। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। ऐसी वीडियोस को, ऐसी इंफॉर्मेशन को अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होंगी वो भी आपकी इसी तरह की इंफॉर्मेशन पे हम लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।